नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। रुड़की क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन दिल में एक कसक थी। फिर सीसीटीवी फुटेज ने उस कसक को शक में बदल दिया। फुटेज में पड़ोसी किशोर दिखा, जिसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के गायत्री एन्क्लेव में 2 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर बच्ची के शव को शमशान की भूमि से बाहर निकाला। साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। आपको बता दें कि गोपालपुर गांव निवासी एक परिवार पिछले काफी समय से गायत्री एन्क्लेव में रह रहा है। परिवार की 2 वर्षीय बेटी की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बच्ची के शव को अपने पैतृक गांव में दफना दिया था। इसके बाद आवास पर पहुंचकर उन्होंने घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक पड़ोसी किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों को शक हुआ। बच्ची की मां अंजू देवी ने जिलाधिकारी और पुलिस को पत्र देकर हत्या की आशंका जताई और शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। जिलाधिकारी हरिद्वार ने तहसीलदार विकास अवस्थी को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार पुलिस टीम के साथ गोपालपुर गांव पहुंचे। वहां ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में शमशान की भूमि से बच्ची के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बच्ची की मां ने पुलिस और प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंगलौर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले की घटना है। एक परिजन जिनकी 2 साल की बेटी उनको मृत अवस्था में मिली थी, उन्होंने उसका शायद अंतिम संस्कार बिना किसी को सूचना दिए कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें ये प्रतीत हुआ कि बच्ची जब घर में अकेली थी तो कोई पड़ोस का शख्स संदिग्ध अवस्था में या संदिग्ध एक्टिविटी में दिखा, तो उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर के बाद, क्योंकि बच्ची का अंतिम संस्कार वाली कार्रवाई हो गई थी, तो कल प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आज उस शव को बाहर निकाला जा रहा है। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। शंका उनको ये लगता है कि बच्ची को शायद जैसे प्रथम दृष्टया परिजनों का ये कहना था कि बच्ची को करंट लगा है, उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट भी बॉडी में थे, तो उनको लगता है कि शायद ये एक्सीडेंटल या किसी ने जानबूझ के तो नहीं लगाया, ऐसा उन्होंने संदेह व्यक्त किया। और पुलिस के पास जब ये संदेह आया है तो हमको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ये सारी प्रक्रिया करनी है और आज उसका अंतिम पड़ाव जो हम बॉडी को बाहर निकाल करके उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। जैसी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। में एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी। उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो पाएंगे। तो मेरा नमस्कार, और मैं यही कहूँगा आप इस शॉर्ट समय में इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा और फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी, उसमें हमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला है कुछ वहाँ के उद्योगपति है, जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम चाहते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले बस। और ये घटना के हमें ये लगा कि बच्ची के साथ रेपिस्ट किया है। आरोपी 14 साल का लड़का है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही। माँ और उसका लड़का, पति उसका बाहर था, लेकिन उसने भी आगे इस पे पर्दा डालने की कोशिश की है। बच्ची को बस न्याय मिले, पंचायतवासी और इस गांव की बेटी को न्याय मिले आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से। निष्पक्ष जांच हो इसमें और पैनल के साथ वीडियोग्राफी हो। सजा जो भी कानूनी इसमें उचित समझे, हमें इस बारे में केवल कानून बता सकता है साहब कि क्या इसमें सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी जो भी सजा इसके लिए होगी, क्योंकि एक 2 साल की नन्ही बच्ची जो फूल ही खिला है, इसके साथ ये घटना घटी है। तो अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज।